कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राम राम जय राजा राम, राम राम का नाम घर घर का प्रोग्राम। जी हाँ, ये अभियान है श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और स्वयं सेवक घर घर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। लक्ष्य है 13 करोड़ परिवार तक पहुंचने का। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री निवास से हुई, जहां विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक देशपांडे शिवराज सिंह से मिले और श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत कर दी। सीएम ने 1 लाख रुपए का चेक धन संग्रह में समर्पित किया। संकल्प है भगवान राम का भव्य मंदिर हो, लेकिन इसके साथ घर घर पहुंचने का अभियान भी है। जाहिर है सवाल उठेगा, क्या विश्व हिंदू परिषद और संघ के साथ भाजपा एक तीर से 2 निशाने की तरफ बढ़ चली है? भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। भगवान राम जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए, महिला सम्मान के लिए प्रयत्न किया, तो वैसा ही भाव सारे समाज में निर्माण होगा। ये जो अभियान है, ये दुनिया के हजारों साल के इतिहास का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है और लोगों के मन में धर्म, संस्कृति और देश, इसके सब में श्रद्धा के भाव का जागरण होगा। राम के नाम पर ही भाजपा 2 से 300 तक पहुंची है और अब तो 2023 से पहले भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। अभियान के जरिए अगली मंजिल तक पहुंचना भी आसान होगा और इस बात को कांग्रेस भी जान रही है। बिना राम बेड़ा पार होने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस के सवाल भी हैं और चंदे की दरकार भी। कि जो पैसा है चंदा के माध्यम से जमा न हो, ये सीधा सीधा जमा हो अकाउंट नंबर जो राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किए हैं, इनमें पैसे जमा होना चाहिए, न कि किसी उसमें। क्यों आप चंदा करोगे? अब चंदा जो इकट्ठा हुआ आधा कहाँ गया पता नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। उसका कौन लेगा हिसाब? कौन देगा हिसाब? राम मंदिर का अभियान ऐसे दौर में शुरू हुआ है जब 2021 से लेकर 23 तक कहीं न कहीं चुनाव होना है। इस बीच में राम मंदिर निर्माण भी हो जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि राम के सहारे सियासी वैतरणी पार हो जाएगी? हालांकि श्री राम का भव्य मंदिर स्थापित हो, ये कौन नहीं चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राम जी करेंगे बेड़ा पार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। राम मंदिर निर्माण के सहयोग पर सियासत क्यों? क्या राम के सहारे चमकेगी सियासी किस्मत? क्या अभियान के सहारे भारतीय जनता पार्टी कर रही है 2024 की जमीन तैयार? क्या चंदे पर सवाल उठाना बन सकता है कांग्रेस की मुसीबत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान शुरू हो चुका है। तमाम हिंदूवादी संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कार्यकर्ता जाएंगे, राम मंदिर के लिए लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, उनसे जो भी जिससे बन सकता है उतना धन संग्रह करेंगे। कांग्रेस ने एक सवाल उठाया है कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए जो
एक ट्रस्ट बनाया है, उसका अकाउंट नंबर है, क्यों ना उसमें हम सीधे जो धन है वो दान कर सकते हैं, उसमें डोनेट कर सकते हैं। तमाम जगह से जो चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उन्होंने ये कहा है कि इस पर एक बड़ा सवाल ये है कि कौन इसकी जवाबदेही तय करेगा कि कितना आया है, कितना जमा हुआ है, कितना खुर्द बुर्द हुआ है। उन्होंने कहा सीधा आप तो अकाउंट नंबर में अपना डोनेशन दीजिए, जो भी चंदा है अकाउंट नंबर में दे दीजिए, जो भी दान है उस अकाउंट नंबर में दीजिए, लेकिन चंदे और धन संग्रह के इतर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब आगामी 2 वर्षों तक राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर से जुड़ी हुई तमाम सारी बातों पर ही राजनीति केंद्रित रहेगी? क्या जो सवाल उठाए जाएंगे, भले ही वो जायज हों या वो तीखे हों, अगर वो सवाल उठाए जाएंगे तो क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे? कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण अब भारतीय जनता पार्टी ने और जो अन्य संगठन हैं उन्होंने राम मंदिर निर्माण को अब केंद्र बिंदु में रखा है और उसी को लेकर अब वो सक्रिय रहने वाले हैं। तो राम जी बेड़ा पार करेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी पार उतरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बड़े संवेदनशीलता और चतुराई के साथ ही हैंडल करेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है और उनकी बोली किसी भी बात को किसी भी तरह से या अन्य संदर्भों में, अन्य अर्थों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, विभा पटेल जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं धैर्यवर्धन जी कि ये जो भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो आपने लक्ष्य रखा है 55,000 गांव और 13 करोड़ परिवार तक पहुंचने का, मुख्यमंत्री निवास से शुरुआत हुई है। सीधा सवाल कांग्रेस ने उठाया है कि ये जो जगह जगह से आप चंदा लेंगे, तो जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो समिति बनी हुई है राम मंदिर निर्माण के लिए, उनके अकाउंट नंबर हैं, सीधा अकाउंट में पैसा पहुंचे, उसके लिए आह्वान क्यों नहीं करते? ये घर घर से चंदा संग्रह होगा, फिर वो चंदा कहाँ जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, एक सवाल उन्होंने उठाया है, क्या कहेंगे? सवाल उठाना कांग्रेस की फितरत में शामिल है और चंदे पर सवाल उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते आए। सुप्रीम कोर्ट में दर्जन भर वकील खड़े करने में इनको किंचित मात्र भी संकोच नहीं हुआ कि इस देश के लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे। जहां तक इस राशि का सवाल है, ना ये चंदा है, ना कोई अन्य प्रकार का धन संग्रह है, यह समर्पण निधि है, स्वैच्छिक समर्पण। हम केवल लोगों को स्मरण करा रहे हैं कि काम वहां प्रारंभ होने जा रहा है। यदि आपके मन में कोई भाव हो कि एक ईंट रामलला के मंदिर में आपके योगदान से भी लगे, ये स्वैच्छिक भाव है, तो आप हमें भी राशि दे सकते हैं या फिर अकाउंट नंबर में भी डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर में राशि डालने के लिए मना थोड़ी किया है। तमाम सारे लोग हैं जो आईटी के जानकार हैं या कैश हैंडलिंग नहीं करते हैं, उनके पास हमारा व्यक्ति भी नहीं पहुंचेगा तो क्या वो पैसा नहीं देंगे? वो भी बड़ी तादाद में उस ट्रस्ट को पैसा पहुंचाएंगे। पर देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो बड़े भावना प्रधान हैं। वो चाहते हैं वो रसीद, वह कूपन जीवन भर के लिए संचित करके रखें, अपने बच्चों को दिखाएं कि ये इन्हीं आंखों के सामने वह कलंक ढह गया था, इसी जीवन में इन्हीं आंखों के सामने रामलला का भव्य मंदिर इसी पीढ़ी ने बनाया है, ये आगे की पीढ़ियां भी देख सके, उसके लिए वो रसीद को सुरक्षित रखना चाहेंगे। इसलिए लोग उनका भरपूर स्वागत कर रहे हैं, लोग बाहें फैला करके स्वागत कर रहे हैं और लोगों की अपेक्षा से ज्यादा लोग धनराशि दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है यह विशुद्ध भावनात्मक मामला है। नवीन जी, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के पश्चात कहा था कि यह स्वांतः सुखाय का मामला है, वैसे ही आत्मिक सुख का मामला है। लोग किसी के दबाव में, किसी के आग्रह पर, किसी की जिद पर राशि नहीं दे रहे हैं। केवल हम रामदूत बनकर के रिक्वेस्ट करने के लिए दरवाजे पर खड़े
स्मरण कराने के लिए। कांग्रेस और ये कह रही है पैसे के लिए पॉलिटिकल लोग इवेंट, न्यौछावर कर रहे हैं। पॉलिटिकल, ये सामाजिक कार्य, इसको पॉलिटिकल इवेंट मत बनाइए। कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है। नहीं, कांग्रेस के लोग देखिए, जुबान पर इनके कुछ भी हो सकता है, पर ऐसे हजारों कांग्रेसी होंगे जो चुपचाप अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से या पत्नी के नाम से रामलला के मंदिर को निधि समर्पित करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि रामलला तो सबके हैं। वो आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि जब आप दें कुछ तो ऐसा नहीं हो कि उसे मीडिया में प्रचारित करें कि हमने इतना दिया, हमने उतना दिया। राम को क्या देंगे? जिसने आपको रचाया, आप उसको उसकी रचना के लिए क्या देंगे? तो मतलब थोड़ा सा गुप्त दान, महादान वैसा हो कि किसने क्या दिया है पता चल रहा है ना, सीएम महोदय ने क्या दिया। आपका सुझाव सर माथे, नवीन जी आपका सुझाव सर माथे। हाँ। पर क्या है कि तमाम प्रकार की चर्चाएं चल निकलती हैं। ये चंदा सही लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं, चंदे के नकली कट्टे तो नहीं छपवा लिए, कोई गिरोह के लोग तो दरवाजे नहीं पहुंच गए। चल, आपकी बात पर समाज का प्रतिक्रिया ले प्रभावी लेता हूं। व्यक्ति जब आपकी अनाउंस बात पर करता है प्रतिक्रिया ले तो लेता लोगों में हूं। भरोसा जमता। विभा जी, राम मंदिर निर्माण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय आया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए सक्रिय रही है निर्माण के लिए, आपकी सहमति हो, आप भी राम मंदिर निर्माण चाहती हैं या भारत कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन जनता में उन्होंने एक ऐसा दृश्य निर्मित किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान था जिसको सफलता मिली। अब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे, घर घर जाएंगे, राम मंदिर के माध्यम से एक संपर्क अभियान होगा, चंदा का संग्रह होगा, साथ में विचार संग्रह भी होगा। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा इवेंट वो कर रहे हैं? चूंकि राम सबके हैं, आप भी करिए राम के नाम पर, कांग्रेस भी अपना कुछ करे। देखिए नवीन जी, कांग्रेस ने या किसी भी राजनीतिक दल को क्या आपत्ति हो सकती है कि रामलला का मंदिर ना बने या रामलला के लिए धन संग्रह ना किया जाए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अनुषंगिक संगठन हैं वो एकाधिकार बनाना चाहते हैं, जैसे कि राम सिर्फ उनके ही हैं। देखिए, शायद विगत सालों की बातें, भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही ये सोचते हों कि जनता भूल गई है, लेकिन हम सबने देखा था कि कैसे रामशिलाएं सारे गांव-गांव पहुंची थीं, उनका पूजन किया था। हमारी माताओं बहनों ने उसमें योगदान, केवल माताओं बहनों ने नहीं, सभी ने दिया था। और फिर उन रामशिलाओं का क्या हुआ वो भी आप सभी जानते हैं। देखिए, धन संग्रह की मनाही नहीं है, और देखिए धन संग्रह किया जाना, केवल रसीद कट्टा लेकर आप घर घर जा रहे हैं, राम के नाम पर धन संग्रह कर रहे हैं, क्यों नहीं सीधा अकाउंट में जमा करने के नाम पर क्यों दिक्कत हो रही है? आज यदि रसीद कट्टे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देखिए सभी लोग बहुत भले नहीं होते इन धन संग्रह करने वालों जैसे, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना व्यापार इसमें करना चाहते हैं, और यदि निजी तौर पर कोई कट्टे छपवा लेगा और उसमें रसीदें काटी जाएंगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात, मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ, माननीय शर्मा जी बहुत जोर शोर से दावे कर रहे थे। देखिए, चंदा इकट्ठा करना और आपत्ति करना ये बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई देता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि कम से कम उसकी उपयोगिता उसे पता हो कि किस तरह से मेरा कहां पहुंचा चंदा। तो देखिए, न्यास ने जब ये अकाउंट नंबर भी जारी किया है तो क्यों नहीं उसमें जमा कर दी जाए। और दूसरी बात, यदि उसमें कहीं कोई धोखाधड़ी होती है या किसी के चंदे का दुरुपयोग होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके अनुषंगिक संगठन इसके लिए अपने आप की जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे? देखिए, ये सारी बातें इसलिए हैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, या जो आज धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता चुपचाप देंगे, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल जोर शोर से हम लोग खुलेआम देंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने खुलेआम दिया, भूमि पूजन हुआ तब भी। तो हम लोग देखिए, प्रचार प्रसार की आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। हर चीज को कैसे वो प्रचार प्रसार कर लें, कैसा अपनी पीआर बढ़ाएं, ये चिंता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रहती है। और केवल इसीलिए उन्होंने ये इवेंट प्रारंभ किया है। रामलला के प्रति श्रद्धा किसी भी व्यक्ति की कम नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल की कम है, लेकिन मीडिया का उपयोग करके उसको एक इवेंट बनाने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि ये हर चीज का, चाहे धर्म हो, राम हो या अन्य कोई आपदा हो, ये हर चीज में उसका अपना राजनीतिक फायदा देखने का प्रयास करते हैं, और वही कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सर दोनों पक्षों को आपने सुना, पर लेकिन इसके जिस बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इस पर शंका उत्पन्न कर रही जी है, जी जबरन भ्रमित कर रही है। जरा एक तीसरे प्रतिक्रिया ले लें, फिर आपका भी आएगा। जिस प्रकार से सर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी राम मंदिर निर्माण को लेकर, देखिए राम आस्था का विषय है और हमारे तो मानस में लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर हैं घनेरे। तो धर्म आचरण का विषय है, लेकिन अभी वर्तमान प्रासंगिक जो समय है, जो दौर है, उसमें प्रदर्शन की विषय वस्तु हो गया है। धर्म के नाम पर जो पांडाल जुलूस ये सब था नहीं, लेकिन धीरे धीरे धर्म इवेंट होता चला गया और थोड़ा दिखावा ज्यादा है। अब राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से लोगों की भूमिका उसमें सहभागिता होगी, लेकिन ये भी तय है कि अब अगले 2 वर्ष राम और राम मंदिर निर्माण के विषयों के आसपास घूमेंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में एक लंबा अभियान चलाया है, भले ही उसको राजनीतिक लाभ के लिए माना जाए, लेकिन राम मंदिर निर्माण और राम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहना चाहिए कि लाभ का विषय हो सकते हैं। कांग्रेस की थोड़ी सी भी कटु बात, कोई भी गंभीर बात, भले ही उसके अंदर सत्यता हो, लेकिन जब भी वो इधर उधर होगी तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंच जाएगी। तो एक दुधारी तलवार जैसी स्थिति बनेगी। राम और राम मंदिर निर्माण को लेकर जब भी राजनीतिक वार्तालाप होंगे तो बहुत संभल के कांग्रेस को बोलना पड़ेगा। एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं आपसे। नवीन जी, देखिए, अयोध्या में रामलला विराजित हुए थे कांग्रेस के जमाने में जी। अयोध्या में मंदिर का ताला खोला गया था कांग्रेस के जमाने में, लेकिन कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुल के ये बात कह सके कि हाँ, हम रामलला का मंदिर बनाना चाहते जी। भारतीय जनता पार्टी बनने के 1 साल पहले 79 में जी मध्य प्रदेश की ही थी हमारी विजया राजे सिंधिया जी, जिन्हें हम राजमाता कहते थे हमारे प्रदेश के लोग जी। उनकी संकल्पना थी कि इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चले और उनकी सलाह पर विश्व हिंदू परिषद ने आगे कदम बढ़ाया। उनकी सलाह पर आगे जाकर 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों से लेकर 300 प्लस सीटें आने तक सब कुछ राम जी की ही कृपा है। दूसरी बात यह है कि ये आपने 2 साल कहा, अब राम मंदिर और अयोध्या तो कई चुनाव में चर्चा में रहने वाला है। अभी मंदिर बनेगा, मंदिर का निर्माण संपन्न होगा, वहां फिर प्रवेश होगा, रामलला की स्थापना होगी, रामलला का मंदिर खुलेगा, फिर वो भव्य पर्यटन केंद्र विकसित होगा, फिर दुनिया भर के लोगों को हर साल बुलाया जाएगा। जिस तरह कि आप सोचिए कि अगर दुनिया में रहने वाले हिंदू सनातन धर्म के लोग जीवन में एक बार भी अगर राम मंदिर के दर्शन के लिए आए तो अयोध्या का स्वरूप कितना बड़ा होगा, इसकी कल्पना मुझे लगता है कि हमारे सत्ता में बैठे लोगों को है। इसीलिए भव्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, भव्य रेलवे स्टेशन, उस पूरे क्षेत्र का विकास, ये सब चीजें ध्यान में है। तो राम मंदिर की शुरुआत कोई बीजेपी ने की है ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे आने से डरती रही है। और जहां तक अनुदान की बात है, समर्पण निधि की बात है, नवीन जी, मैं अपना निजी अनुभव बताऊं कि मैं मंदिर जाता हूं, हर मंदिर में दान पेटी है, हर मंदिर में रसीद कटती है, लेकिन मेरे मन में श्रद्धा होती कि जब तक मैं पुजारी को पैसे न दूं या मूर्ति के सम्मुख में अपनी श्रद्धा निधि जो भी मेरा चढ़ावा में न रखूं, तो मेरे मन में धारणा कि मुझे उसका पुण्य नहीं मिलेगा। अगर पुजारी का आशीर्वाद मैंने नहीं लिया तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उससे बढ़त हासिल करेगी और उन्होंने करोड़ लोगों के दिलों को छुआ है। भगवान राम हम सबकी आस्था के केंद्र, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इवन गैर सनातन धर्म के लोग भी भगवान राम को मानते हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि भगवान राम को मानने वाले गैर सनातनी भी बहुत सारे हैं। तो इस सब मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी और इसमें कोई उसकी पहल है इसलिए भुनाएगी और कांग्रेस यहाँ बैकफुट पर आएगी। कांग्रेस के साथ बुरी बात यह है कि वो अगर इसकी आलोचना करे तो भी उसके वोट कम होंगे, तो भी लोग कहेंगे कि देखिए राम मंदिर में बाधा बन रहे हैं ये लोग। जी नवीन जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते एक व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। तो व्यवसायिक अंतराल के बाद तुरंत लौटते हैं।
कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। IND एजेंडा राम जी करेंगे वेड़ा पार में आपका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। धैर्यवर्धन जी कहना चाह रहे थे कुछ, आप बोलिए। देखिए हम तो इसीलिए कहता हूं कि जरा निष्पक्ष प्रतिक्रियाएं सुनने की आदत डालिए। इस देश में आज भी जो है पंच परमेश्वर की जो कहानी है वो प्रासंगिक है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने इस विषय को छुआ है उससे ज्यादा स्पष्ट और क्या व्याख्या चाहिए आपको। आप पहले ही व्याकुल हो जाते हैं तीसरे पाले में बोल जाने पे। नहीं, मेरा काम है मेरा पक्ष रखना। नहीं, आपका काम है, लेकिन आप मतलब हर समय अपना पक्ष रखना ये भी तो ठीक नहीं है। मैंने किसको डिस्टर्ब किया? विभाजी को मैंने बोला कि विभाजी तो बेहद संतुलित टिप्पणी कर रही है, जबकि यही दिग्विजय सिंह जी तो पता नहीं बात का बतंगड़ क्या बना देंगे और क्या क्या बोल जाएंगे। अभी तो लोगों को इंतजार भी है। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें 10 रुपए की राशि का भी, 10 रुपए का कूपन भी देकर के व्यक्ति ये महसूस करेगा कि एक ईंट की सामान्य तौर पर 5-6 रुपए की कीमत होती है, तो वो 10 रुपए देकर के उसके मन में यह आत्मसंतुष्टि होगी नवीन जी कि मेरी एक ईंट भी उस मंदिर में लगी हुई है। आप भाव देखिए कि करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो निहायत गरीब हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, तो वो उतना छोटा अंशदान भी दे सकते हैं। इसलिए हम उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं। दूसरा, जहां तक प्रचारित करने का सवाल है, मान लीजिए नवीन पुरोहित जी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, नवीन जी ने कोई राशि समर्पित की मंदिर के लिए और नवीन जी की एक कतई इच्छा नहीं है कि उसको हम प्रचारित करें, पर नवीन जी ने ये सब किया है यह दिखा करके यदि 100 अन्य 1000 अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सकती हो तो उसमें इस विचार का पोषण का एक भाव रहता मन में कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। जोड़िए जैसा प्रकाश जी ने कहा है कि चूंकि इसकी संकल्पना स्वर्गीय राजमाता जी ने रखी थी और फिर आडवाणी जी की रथ यात्रा, तो आपको ये प्रिविलेज तो है कि इस मुद्दे पर जब भी कुछ भी प्लस माइनस होगा उसका आप पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है और प्लस ही होना। बेभा जी, एक देखिए ये मुद्दा शुरुआत में छुआ भारतीय जनता पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी ने छुआ, भारतीय जनता पार्टी राजमाता की संकल्पना थी, ठीक है, आप मंदिर में पूजा शुरू कांग्रेस ने करवाई, ताले कांग्रेस ने खुलवाए, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से कि नहीं यहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हम इसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं, इस प्रकार की बात को कभी पब्लिक डोमेन में कांग्रेस ला नहीं पाई। अब जैसा कि प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने कहा, बड़ी इतनी स्पष्ट स्थिति उन्होंने रख दी है सामने कि अगर आप मुखरता के साथ आज जाते हैं तो निश्चित रूप से एक वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस के इस मूव को पसंद नहीं करेगा। भले ही हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहें, सामंजस्य की बात करते रहें, लेकिन कई जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं जहां ये चीजें पसंद नहीं की जाएंगी। तो कांग्रेस को उसकी भी चिंता है और नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि आपको किसने रोका है। तो इस पूरे मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से, और ये लंबे समय तक अब चलने वाला है देश की राजनीति में, अब ये एक नया मुद्दा है जो लंबे समय तक चलने वाला है। इस पर कांग्रेस को बहुत ही संभल कर, दुधारी तलवार टाइप का है कांग्रेस के लिए। देखिए नवीन जी, बात दुधारी तलवार की नहीं है, और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि ताले आदरणीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे और पूजन भी प्रारंभ कराया था, तो देखिए कांग्रेस का मंतव्य तो तभी स्पष्ट था कि हम ये चाहते हैं कि वहां पर राम मंदिर बने। लेकिन जैसा कि कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि हम कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं लाते हैं और धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते हैं। जैसा आपने भी कहा कि धर्म आचरण के लिए है, लेकिन धर्म राजनीति के लिए है। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है देश में और वो उसी राह पर चल रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं और कोई नई बात भी नहीं है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे बार बार धैर्यवर्धन जी दुहाई दे रहे हैं कि हर आदमी देना चाहता है, निश्चित तौर से हर आदमी सहयोग करना चाहता है, लेकिन उस चीज को अगर आप इवेंट बनाते हैं, जिस तरह से रथ यात्रा प्रारंभ की गई थी, जिस तरह से शिलाओं का पूजन किया गया और फिर बाद में उन शिलाओं का क्या हुआ, इनके ही जो नेता जिन्होंने दल भी बदले, बाद में उन शिलाओं के बारे में अनेक प्रकार की वो लोग बातें करते रहे, तो उससे कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। कांग्रेस इसका ना तो विरोध कर रही है, ना राम मंदिर का विरोध कर रही है और ना ही चंदे का विरोध कर रही है। हमें आपत्ति हो भी क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी यदि इसका लाभ लेना चाहती है तो ये उनका अपना काम करने का तरीका है। उनका तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत है कि कोई भी काम यदि धर्म का भी उपयोग वो राजनीति के लिए करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं, और किसी अगर कहीं पर कोई और बड़ी दुर्घटना भी हो जाए तो वो उसका भी प्रिविलेज लेने के लिए वहां पर किस तरह से उसका उपयोग करते हैं हम आप सब देखते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि धर्म यदि हम मानते हैं, बार बार हम दुहाई देते हैं कि सनातन धर्म का उपयोग, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, तो सनातन धर्म में तो ये भी कहा है कि गुप्तदान महादान, तो क्यों नहीं हम इस पर परंपरा का पालन करते हैं। आप जो भी जिन लोगों को आप प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं वो आप बिल्कुल जाए ना, व्यक्तिगत तौर पर उन्हें प्रोत्साहित करिए कि ये अकाउंट नंबर है, आप इसमें डालिए पैसे, तो जो खाते आपने खुलवाए हैं, जनधन योजना के भी खुलवाए हैं, उनका भी उपयोग हो जाएगा। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जिस प्रकार से सर ये जो आपने कहा कि ये जो विषय है ये सिर्फ निर्माण तक, मंदिर के निर्माण तक नहीं है, फिर मंदिर का लोकार्पण है, प्राण प्रतिष्ठा है, फिर मंदिर को वैश्विक स्तर पर ख्याति दिलाने के प्रयास हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के साथ एक लंबे समय तक रहना चाहती है। और मानस में एक चीज और है कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसाऊं। तो राम का नाम तो मंगल करेगा, और जैसा आपने कहा है कि राम की महिमा देखी है, भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे स्ट्रांग मुद्दा रहा, मजबूत मुद्दा रहा, तो 200 से 300 से ऊपर निकल गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक जीवंत मुद्दा है संजीवनी की तरह, और भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस है। बहुत संभल कर बोलने की जरूरत है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। नवीन जी, अयोध्या का जो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण है उसकी लागत आएगी 1500 करोड़ और सेंट्रल विस्टा की लागत आ रही है 20,000 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते कोई बहुत बड़ी राशि इस देश को देखते हुए ये नहीं है जी। और अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है वो मंदिर है, वो कोई होटल की बिल्डिंग नहीं है, वो कोई ओवरब्रिज नहीं है, वो कोई सुरंग नहीं है, रेल लाइन नहीं है। तो मंदिर से तो लोगों की भावनाएं जुड़ी रहेंगी। अगर लोगों की भावनाएं मंदिर से जुड़ी नहीं रहेंगी तो किससे जुड़ी रहेगी? हम हमारे आराध्य से जुड़े रहेंगे ही। तो भारतीय जनता पार्टी जानते हुए कर रही है, इसमें दो मत नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो यही है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक मंच पर आए और एक हों। विश्व हिंदू परिषद भी यही चाहती है, आरएसएस भी यही चाहती है। तो ये जो अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का प्रसाद मिलता है, वो बाय प्रोडक्ट है। हमारी सेवा जो है, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा है, वही मूल आधार है। तो बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है जो भाजपा को मिलना है उसका फायदा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य शुरू से यह था कि मंदिर बनाना कोई एक बिल्डिंग बनाना नहीं। ये राम मंदिर कोई एक साधारण बिल्डिंग नहीं है, इससे करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। और आपको तारीफ करनी होगी, मतलब मैं तो तारीफ करता हूं कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसे जोड़ लिया। मैं भी चाहूंगा कि मेरी भी एक ईंट लगे। मैं भले ही गुप्त दान करूं, पर मैं अपने मन में चाहूंगा मरते दम तक कि अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में मेरी भी ईंट लगी है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस भावनाओं को पकड़ा है। और जो उन्हें मिलने वाला प्रसाद है, वो प्रसाद तो बाय प्रोडक्ट है। आप भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पुजारी आपको कभी प्रसाद दे देता है, कभी दूसरे भक्त भी प्रसाद दे देते हैं। तो प्रसाद तो बाय प्रोडक्ट है। मूल बात तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है और निष्ठा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और उसका पूरा ध्यान बाय प्रोडक्ट पे है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कहने के लिए, और उसी पे उसका ध्यान है और उसको प्रसाद मिलना ही है। इसमें दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब दिग्विजय सिंह जी कितने भी सच्चे हिंदू हों, कमलनाथ जी कितने भी सच्चे हनुमान भक्त हों, लेकिन क्रेडिट तो पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार ही लेके जाने वाली है, विश्व हिंदू परिषद लेके जाने वाली है और आरएसएस लेके जाने वाली है। नवीन जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा इसी प्रतिक्रिया के साथ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो
राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काय को करें। चाहे अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के दौर में ये देश जो है वो उत्सव और त्योहारों का देश है। ये देश धर्म भीरू नहीं है, ये धर्म परायण है। और धर्म के लिए इस देश के अंदर का जो मनोभाव है वो बहुत ही मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस मुद्दे के साथ शुरू से संपर्क में रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा, उसका लाभ मिलना तय है। तो ठीक है, आप भी राम का गुणगान करिए, राम जी की भव्यता का, दिव्यता का ध्यान करिए। जय श्री राम। नमस्कार।